नमस्कार दोस्तों। कल पार्लियामेंट में विपक्ष की पार्टियों के नेताओं ने हथकड़ी लगाकर पार्लियामेंट में प्रदर्शन किया। वो प्रदर्शन इसलिए था कि अमेरिका से जो 104 आदमी जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में गए थे, उनको वापस भेजा गया था अमेरिका सरकार ने। इस सिलसिले में अपोजिशन के जो नेता हैं वो बड़े दुखी दिखाई थे। एक तो वो जो लोग गए थे वो गैर कानूनी तरीके से गए थे। उसमें से कईयों के इंटरव्यू मीडिया में आ रहे हैं जो कह रहे, कोई कह रहा है कि मैंने 40 लाख रुपया खर्च किया है, कोई कह रहा है कि मैंने 40 लाख रुपया खर्च किया और 50 लाख रुपया उधार लिया है। यानी कि ऐसे व्यक्ति की अब 50-60 लाख हो, क्या वो भारत में कोई कारोबार नहीं कर सकता है? और जो विदेशों में वो जाते हैं, वो देश की क्या पिक्चर लेके वहाँ जाते हैं? लोग तो ये समझते होंगे वहाँ के कि ये लोग गरीब हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो अपने देश छोड़कर हमारे देश में आ रहे हैं, जो कि सच्चाई नहीं है। खुद समझ में, जो उनके इंटरव्यू से खुद ही वो समझ में आ रहा है कि वो गरीब नहीं हैं। इतना ही नहीं, छोटे छोटे बच्चों को भी साथ लिए गए थे। कई लोग ब्राज़ील में उतरकर पनामा के जंगलों से ऐसे कठिन रास्ते से, कठिन हालात में, कभी बारिश, कभी भूखे, कभी तेज़ धूप, कभी कपड़े नहीं होना, और वीडियो बना बनाकर वो यूएस में पहुंच गए। ऐसे लोगों से अगर हमारी हमदर्दी है, हमदर्दी तो होनी चाहिए इस हद तक कि वो हमारे देश के नागरिक हैं, जैसे भी है, तो अच्छी तरह से हुआ कि वो वापस आ गए। बाकी उनके लिए खास हमदर्दी का कोई कारण नहीं है। जो कोई खास हमदर्दी दिखाते हैं, क्या वो हर एक मौके पर इस तरह से हथकड़ी लगाकर प्रदर्शन करते हैं? नहीं करते हैं। इसमें मुझे कुछ दाल में कुछ काला लगता है। क्या कहीं ये ऐसे लोग तो नहीं जो एजेंटों के थ्रू इलीगल तरीके से दूसरे देशों में जाते हैं? उसमें शायद ज़रूर हो सकता है कि वो या इस देश से कैसे निकल पाते हैं। क्या कई ऐसे एजेंट वगैरह जिनका कि राजनेताओं के साथ है या कई ब्यूरोक्रेटों के साथ उनके संबंध है, जिसके कारण लोग बिना रोक टोक के बाहर जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी इशू किया गया होता है, जो लोगों को पता होता है कि ये उन्होंने देश में फ्रॉड किया है, जैसे विजय माल्या, वो भी लोग सफल हो रहे हैं विदेश जाने में। इसमें ज़रूर किसी न किसी का हाथ हो सकता है, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। मुझे जो हथकड़ी का मामला है, मुझे भी कुछ गड़बड़ सा लगता है कि किसी न किसी तरीके से किसी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। या तो वो इस तरह से डिफेंड करना चाहते हैं जैसे कि वो वोट बैंक के रूप में दूसरे देश के लोगों को अपने देश में ले आते हैं और उनके वोट से सरकारें बनाते हैं, रूल करते हैं। वो ये चाहते हैं कि अगर ये सिलसिला शुरू हो गया तो दूसरे देश भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर हम तो ये कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं। और उसका दूसरा कारण है कि वो जिस समुदाय से है, उस समुदाय के लोग उनको सपोर्ट करते हैं और उनके वोट पाने के लिए विपक्ष पार्टियों में होड़ सी लगी मची रहती है। वैसे भगवान करे उनको सद्बुद्धि मिले और वो रंगीन चश्मा छोड़ दे और अच्छी तरह से हालात को देख ले और उससे क्या देश को हानि हो सकती है उसको पहचाने। दूसरी बात जो समाचार है वो है कि केजरीवाल को फ़ोन आया था। केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारे 16 विधायकों को फ़ोन आया था कि हमारी पार्टी में तुम
शामिल हो जा, तुम्हें 15 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। ये बात समझ में नहीं आती है कि वो जो इस वक्त के विधायक हैं वो उनकी बात कर रहे हैं कि जो कल जो रिजल्ट आएगा वो उन विधायकों की बात करते हैं। अगर ये बात करते हैं आजकल जो विधायक हैं, तो वो अगर हार गए तो उनका कोई मतलब ही नहीं है उनको कंटेक्ट करने का। दूसरी बात, अगर वो होने वाले जो नए विधायक जीतने वाले हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो उनको कैसे पता कि कौन जीतने वाला है? ऐसा आदमी जो हार के भी झूठ बोलना नहीं छोड़ता है, इसका कोई समाधान ज़रूरी है। क्योंकि ऐसी अगर इन्फेक्शन देश में फैल गई है, जैसे कि कई थोड़ी बहुत तो बता ही देते हैं, झूठ वगैरह राजनीति में चलता है, लेकिन इस तरह का झूठ बोलने वाला व्यक्ति शायद वो पहला होगा। अगर इस तरह से इन्फेक्शन फैलता होगा, सारे देश में इन्फेक्शन फैलेगा और देश की हानि हो सकती है। आपका विचार इसके बारे में क्या है? नमस्ते।